हेलो दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। अविनाश जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था उस पर किसी ने केस कर दिया। अब हॉस्पिटल बंद होने की वजह से अविनाश नई नौकरी की तलाश कर रहा था। वो ये बात जानता था उस केस की वजह से उसे आसानी से कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। रात को सोने से पहले जब उसने अपने लैपटॉप खोला तो उसमें एक ईमेल आया हुआ था। दुर्गावती मेंटल हॉस्पिटल ने डॉक्टर की एक पोस्ट के लिए उसे आमंत्रित किया। उसने उस मेल की प्रिंट आउट निकाल अपने पास रख ली। अपना ज़रूरी सामान एक बैग में भर के जाने की तैयारी कर ली। अगली सुबह वह उस पते पर जा पहुंचा। हॉस्पिटल के बंद गेट के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, क्या कोई है? पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर खुद ही उसने गेट खोलकर अंदर गया। तभी हॉस्पिटल से भागते हुए एक आदमी आया और बोला, चुन्नीलाल, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। वो अपने पीछे देखने लगा कि कहीं वो आदमी किसी और से तो बात नहीं कर रहा। इतने में वह आदमी उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया और बोला, चुन्नीलाल, मेरे समोसे कहाँ हैं? इस बात पर अविनाश ने उत्तर दिया, कौन से समोसे भैया? मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, समोसे बेचने नहीं। अविनाश की इस बात से वह आदमी गुस्से से बोला, साले अपने मालिक से जबान लड़ाता है। यह कहकर उसने एक करारा चाटा उसके मुंह पर बजा दिया। अविनाश सामान सहित जमीन पर गिर गया। उस दिन उसे दिल में तारे दिखाई देने लगे। तभी हॉस्पिटल से दो वार्ड बॉय और एक डॉक्टर दौड़ता हुआ आया और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने अविनाश को उठने में मदद की और बोला कि यह पागल मरीज है, कभी कभी नज़र चुराकर बाहर आ जाता है। अविनाश कान के ऊपर हाथ रखकर उस पागल की तरफ देखने लगा। जाते जाते पागल ने उसे एक धमकी और दे दी, तुम मिल जरा अंदर, तुझे फ्रिज में बंद करता हूँ। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा, तुम अविनाश हो ना, जो यहाँ नए डॉक्टर की पोस्ट के लिए आए हो? अविनाश बोला, जी हाँ, मैं वही हूँ। उसने अपनी जेब से ईमेल का प्रिंट आउट निकाल कर दिखाया। डॉक्टर ने वो प्रिंट आउट लेते हुए कहा, मैं सीनियर डॉक्टर अजय। अविनाश, तुम अब इन पागलों की आदत डाल लो। इसकी तरह से और भी पागलों से यह हॉस्पिटल भरा हुआ है और तुम्हें उन्हें रोज़ देखना है। फिर डॉक्टर अजय ने अविनाश को उनके केबिन में लेकर गए और उनके सारे सर्टिफिकेट जमा कर दिए। अविनाश को उनकी जिम्मेदारी समझाने के बाद आखिर में उन्होंने एक चेतावनी भी दे डाली, रात को हॉस्पिटल में अकेले कहीं मत घूमना, किसी डॉक्टर या वार्ड बॉय को अपने साथ रखना। फिर अविनाश ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, अब तुम्हें वार्ड बॉय वीरू सब समझा देगा। मेरे मरीजों को देखने का समय हो गया। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वार्ड बॉय वीरू अविनाश को हॉस्पिटल दिखाने ले गया। हॉस्पिटल देखते देखते अविनाश ने पूछा कि डॉक्टर अजय ऐसा क्यों बोल रहे थे कि रात को हॉस्पिटल में अकेले मत घूमना? वीरू बोला, साहब, इस हॉस्पिटल में रात को पुराने मरे हुए मरीजों की आत्मा घूमती है। इस बात को सुनकर अविनाश की हंसी छूट गई। उसने कहा, वीरू भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। अविनाश की इस बात से वीरू के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान हो गई। सबसे परिचय होने के बाद शाम होते होते अविनाश सभी से घुल मिल गया। रात का खाना ख़त्म करने के बाद अविनाश ने सीनियर डॉक्टर के साथ मरीजों की कमरे का एक राउंड लगाया। उसके बाद सभी डॉक्टर स्टाफ रूम में बैठे। उन्होंने अविनाश को भी अपने साथ बैठने के लिए कहा, पर अविनाश बोला, कोई बात नहीं, मैं पास के अपने केबिन में जाकर बैठता हूँ, कुछ पुरानी फाइलें देख लूँगा। ऐसा कहकर वह केबिन में जाकर बैठ गया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों न छोटी सी झपकी ले ली जाए। उसने टेबल पर अपना सिर रखा और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ कि दो लोगों ने उसको पकड़कर सर टेबल पर दबा रखा है। उसकी सांसें गले में अटक रही थी। वह अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगा, अपने हाथ पैरों को तेज तेज मारने लगा। तभी उसकी आँख खुली। उसने देखा आसपास कोई नहीं था, पर उसको किसी के होने का एहसास था। उसने सोचा कि थोड़ा ठंडा पानी मुंह पर मारकर नींद को काबू में करना पड़ेगा। वह बाथरूम में आ गया, आंखें बंद कर ठंडे पानी से मुंह धोने लगा। वो जब उसने आंखें खोली तो उसके बदन में डर से बिजली दौड़ गई, क्योंकि आईने में उसके पीछे का आधा जला हुआ आदमी था। अविनाश उसको देखकर इतना डर गया कि वह वहाँ से मदद के लिए भी किसी को बुला नहीं पाया। डर की वजह से वह एक जगह जम गया। अविनाश को फिर से वही एहसास हुआ कि जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा है। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और खुद को आजाद करके दरवाजे को धकेल कर बाहर की ओर भागा। दौड़ते दौड़ते वह स्टाफ रूम में पहुंचा, पर स्टाफ रूम एकदम खाली था।
अविनाश वीरू को आवाज़ देते हुए सभी मरीजों के कमरे में एक एक करके झांकने लगा, पर किसी भी कमरे में कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई मरीज। पूरा हॉस्पिटल जैसे किसी कब्रिस्तान जैसा था। उसे इस बात पर यकीन करने में देर नहीं लगी कि हॉस्पिटल में सिर्फ वही अकेला है। वह डर से थर-थर काँपने लगा। वैसे ही गिरते पड़ते चीखते चिल्लाते वह हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते अविनाश की नज़र खुद के केबिन के कांच से अंदर बैठे एक चेहरे पर पड़ी। उसको देखते ही डर और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई, क्योंकि उसकी लाश टेबल पर सर झुकाकर पड़ी थी। उसकी मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। हॉस्पिटल में तो उसकी आत्मा भटक रही थी।